हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एम स्टार क्लासेस में। तो मैं इस वीडियो में आज आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज नंबर 3.5 को हल किया हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके परिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी दिया है कि इसका अद्वितीय हल या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये पहले जांच करना है। उसके बाद यदि वह अद्वितीय हल होता है तो उसको ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। यदि कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं तो उसको हल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय रूप की स्थिति में ही करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हल करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण को। ये हो गया पहला समीकरण। ये हो गया दूसरा समीकरण। सॉरी, ये यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू 0। ये भी माइनस है, इक्वल टू 0। तब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर तो a1, तो पहले समीकरण में देखेंगे तो a1 इक्वल टू मान निकालेंगे सभी, तो a1 इक्वल टू जगह 1 और b2 जो इक्वल टू b1 इक्वल टू -3, क्योंकि b1 के स्थान पे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस साथ में लेंगे। c1 इक्वल टू हो जाएगा -3। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2। अब इसका जांच करेंगे कि ये द्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो इसको जांच करने के लिए करेंगे a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू -3/9 इक्वल टू 1/3, c1/c2 इक्वल टू -3/-2 इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो ये हमारा कोई हल नहीं, इस समीकरण का कोई हल नहीं, जो समीकरण दिया उसका कोई हल नहीं। यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। परंतु यदि ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता तो इसका अनंत हल हो जाता। और यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो इसका अद्वितीय हल होता। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला इसमें दिया है, तो हल करेंगे। हल तो लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की
तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर तो हो जाएगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -5। यहाँ से हो जाएगा a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -8। ये मान निकल गया है दोनों समीकरण से। अब इसको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके बराबर करके पहले चेक करते हैं अद्वितीय रूप का है या नहीं। अगर है तो ब्रज गुणनखंड करेंगे, अगर नहीं है तो ब्रज गुणनखंड नहीं करेंगे। a1/a2 तो a1 का मान दिया था 2 और a2 का मान दिया था 3 और इसी तरह b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/1/2 इसी पर c1/c2 इक्वल टू दिया था -5/-8 इक्वल टू ये जगह 5/8। यहाँ पे जगह a1/a2 नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसके बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हो जाएगा हमारा अद्वितीय हल, क्योंकि हमारा पहले a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो जगह अद्वितीय हल। तो लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1, 2 से करेंगे तो x और मान निकाले हैं तो ब्रज गुणनखंड निकालेंगे। सूत्र होता है x बाई b1/c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू -1/a1 b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर रखकर मान निकाल लेंगे x और y का। तो हल करते हैं। तो मान दिया है x लिख लेंगे, मान दिया है b1 का मान दिया है 1 गुणते हैं c2 का मान दिया -8 इसी प्रकार करते जाएंगे। b2 का 2 और c1 का -5 इक्वल टू y बाई c1 इंटू a1 माइनस c2 इंटू यहाँ पे 2 रहेगा यानी 3, यहाँ पे a2 रहेगा अर्थात 3 रहेगा, यहाँ पे a1 यानी 2 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर रखेंगे a1 2 इंटू b2 1 माइनस a2 3 इंटू b1 ये हो गया। फार्मूला में मान रख दिया हूँ। अब इसको हल कर लेते हैं तो जो x बाई -8 माइनस हो जाएगा +10 इक्वल टू y बाई -15 तो जगह माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 इक्वल टू -1/4 -3। अब इसको हल कर देते हैं। जगह 2 इक्वल टू y इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/-1 1/-1। सॉरी फ्रेंड, यहाँ थोड़ा गलती हो गया था। यहाँ पे प्लस रहता है, प्लस रहेगा यहाँ सब पे, तो देख लेंगे प्लस रहता है, गलती से लिख दिए थे। तो आगे हल करते हैं तो जगह दोनों को अलग अलग कर लेंगे। x/2 इक्वल टू 1/1 तो जगह x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर y के लिए y/1 इक्वल टू 1/1 तो जगह y इक्वल टू 1। सो फ्रेंड, ये हो गया हमारा आंसर, यही लेना था, ये हमारा आंसर हो गया।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दो क्वेश्चन और हैं तो उनको कर लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो अधिक बड़ा जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक होंगे ए और बी के किन मानों के लिए। तो समीकरण दिया है नीचे, तो समीकरण लिख लेते हैं पहले। 2x + 3y = 7 दिया है, और दिया है a - bx प्लस a + by = 3a + b - 2। कह रहा कि a और b के किन मानों के लिए ये समीकरण दो जो दिए हैं रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अर्थात इसका कौन सा ए बी का मान है जिसके लिए a1/a2 और b1/b2 = c1/c2 तीनों बराबर होंगे। तो इसके लिए हल करेंगे अब। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे। समीकरण नंबर 1 ये नहीं है, जगह 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण नंबर 1 a1 - + 8 + by - 3a - b + 2 = 0। समीकरण नंबर 2, ये होगा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 में क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। यहाँ पे मान हो जाएगा a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7, और दूसरा जगह a2 = a - b, b2 = a1 + ab + b, और c2 बराबर हो जाएगा -3a + b - 2। ये हो गया। अब इसको a/b के रूप में लिखते हैं, a1/a2 के रूप में। a1/a2 तो हो जाएगा 2/a - b, b1/b2 = 3/a + b, और c1/c2 तो हो जाएगा -7/-3a + b - 2। तो माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे तो कह रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये बराबर होंगे तीनों। तो हम ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। तो इस पर कर लेंगे तो हो जाएगा तीसरा और चौथे से। समीकरण तीसरे व चौथे से। तो यहाँ दिया है इतना बराबर इतना दिया है, ये दिया है, तो इतना बराबर इतना होगा, तो इसको और इसको बराबर कर लेंगे तो जाएगा 2a - b = 3a + b, तो जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b। दोनों को इस तरफ कर लेंगे तो जाएगा a - 5b = 0। ये जगह समीकरण नंबर 6। अब इसी प्रकार समीकरण 4 और 5 है। समीकरण 4 व 5 से तो जाएगा 3/a + b = 7/3a + b - 2। तो जाएगा 3 3 जा 9a + 3b - 3 2 जा 6 = 7a + 7b। ठीक।
अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये इस तरफ आएगा तो जगह 2a, अब ये भी आएगा तो ये माइनस में आएगा, हो जाएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा -4b माइनस 6 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 7 ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। तो अब समीकरण 6 और 7 से हल करेंगे तो आ जाएगा, ये 6 है, ये 6 है, तो इसको भेज देते हैं a माइनस 4b इक्वल टू 6, यह b है। और समीकरण वह 6 से 7 से, तो ये 6 हो गया, 7 हो गया। अब 6 को लिखेंगे और 2 को साथ में गुणा करके लिखेंगे, जाएगा 10b इक्वल टू 0। लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर, यहाँ पे घटाएंगे प्लस हो जाएगा, ये घटाएंगे तो जाएगा कट, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 10 है प्लस में है, 4 माइनस में है, तो जाएगा 6b इक्वल टू 6। तो b का मान आ जाएगा 1 और b का मान उठाकर रख देंगे समीकरण नंबर 6 में। b का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 दिया क्या है, a माइनस 5b, b के स्थान पे क्या रखेंगे 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a इक्वल टू 5। एक ये हो गया और ये क्या, ये दोनों मान के लिए ये अपरिमित अनेक हल होंगे, अपरिमित अपरिमेय अनेक हल होगा। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिया है, परंतु वो इसी प्रकार से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समान चाल प्रारंभ करती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वह एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वह 1 घंटे में मिलती हैं। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 2 कंडीशन दिया है, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे में पास मतलब मिलती हैं, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटा में मिलती हैं। तो हल करते हैं इसको। हल तो माना कार, तो पहले कार के लिए लिखेंगे कार फर्स्ट की चाल इक्वल टू x किमी प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। कार चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ये, तो हम फिर इसको पहली स्थिति को देखेंगे। एक कहाँ गया, वे 5 घंटे में दिया, यानी दिया एक कार ए से बी की तथा दूसरी कार बी से एक ही समान समय चलना प्रारंभ करती है, वो 5 घंटे में मिलती है, तो एक ही दिशा में चल रही हैं। तो लिखेंगे पहली स्थिति, पहली स्थिति कार फर्स्ट चलना प्रारंभ करती है, तो लिखेंगे पहली स्थिति कार फर्स्ट बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती हैं तथा कार सेकेंड का बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती हैं। चूँकि दोनों कार 5 घंटे बाद बिंदु सी पर मिलती हैं, तो इसमें हम फिगर बना देते हैं। बिंदु सी बोल दिया हूँ तो फिगर डाल देते हैं। ये फाई है, यहाँ बिंदु सी दिया है, ये कार हमारा फर्स्ट बी है, सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार है कार फर्स्ट, यहाँ पे कार सेकेंड, जो दोनों कार इसी तरफ चल रहे हैं, इसी बिंदु बी पर इसी पर मिलते हैं। तो बोला है
तो बोल दिया कि AC तक जाने में, AC तक जाने में मतलब A से C तक जाने में समय 5 घंटा लगता है। 5 घंटा बाद मिलते हैं, सॉरी 5 घंटा बाद मिलते हैं। तो आगे करेंगे AC बराबर 5 घंटे में कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5x किलोमीटर। इसी प्रकार BC इक्वल टू 5 घंटे में कार सेकेंड द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 5y किलोमीटर। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ AC माइनस BC इक्वल टू AB जगह 5y माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, क्योंकि दिया ये 100 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया है 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का रेंज है, दूरी A और B का है, बीच का दिया है दूरी 100। तो यह जगह x माइनस वाई इक्वल टू 20, यह जगह समीकरण नंबर 1। अब स्थिति नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्थिति नंबर 2, स्थिति 2 दूसरी स्थिति आ गई है। तो इसमें बोल रहा है कि कार जो है दोनों दिशाओं से आ रही है एक दूसरे की तरफ और बिंदु C पे मिल जाती हैं। दूरी AB की 100 किलोमीटर। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 100, क्योंकि ये दोनों की दूरी 100 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, तो हो जाएगा ये 100, जो कि 100। और समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो y कट जाएगा और x हो जाएगा 2x इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू 60 हो गया, x इक्वल टू हो गया 60। तो अब यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। ये हो गया पहले कार की चाल, चल गए। तो y का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जाएगा y इक्वल टू, ये जगह 60 इधर आएगा तो जाएगा 40, हो जाएगा y इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू हो गया, 60 और y इक्वल टू हो गया 40। तो कार फर्स्ट की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार सेकेंड की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है आंसर।